दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। मैं अपनी बातों को प्रारंभ करने से पहले भारत माँ के नाम 2 नारे देता हूँ और सभी अभिभावकों से निवेदन है, सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आपने जोर से मेरे नारों का उत्तर देना है और भारत माँ की जय और जय जयकार लगानी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। इस 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मां सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री शमशेर सिंह चौहान जी, रिटायर्ड कर्नल, आज महोदय आप हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और विशिष्ट अतिथियों की बात करता हूं तो डॉक्टर शिखा ठाकुर जी, आप हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि जी माननीय श्री पुष्कर धामी जी, माननीय उमेश सिंह जी, माननीय राजेंद्र सिंह जी, माननीय रामदत्त भट्ट जी, माननीय पुष्कर प्रहलाद सिंह जी, माननीय मोहन चंद कल्पासी जी एवं समस्त विशिष्ट अतिथियों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आप सभी का इस विद्यालय का एक मैनेजमेंट का हिस्सा होने के नाते आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं पुनः स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को पता है, आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर क्यों एकत्र हुए हैं, क्यों हम इतना प्रोग्राम यहाँ पर दे रहे हैं। क्योंकि बहुत साल पहले आपको पता है सन 1947 की बात है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत जो कि ब्रिटिशों अंग्रेजों के गुलाम था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत, हमारे नेताओं की बदौलत, जो नेता थे उस टाइम पे उनकी बदौलत आज हम एक स्वतंत्र और विकसित देश में बैठ करके इस स्वतंत्रता दिवस का आनंद ले रहे हैं। मैं अपनी वाणी को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए इस मां सरस्वती के प्रांगण में एकत्र हुए हैं। जिस दिन 1947 में पूरे महाद्वीप के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया गया, अर्थात हमें विदेशी लोगों से स्वतंत्रता मिली महोदय। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इसके पीछे, इस स्वतंत्रता के पीछे बहुत इतिहास है। हमारे महान नेताओं के अनगिनत संघर्ष और अनमोल बलिदान है और इनके प्रयास हैं। उसी के बदौलत भारत दुनिया का एक शक्तिशाली और मजबूत देश है। हमें गर्व होता है हम इस दुनिया के शक्तिशाली एवं मजबूत देश का हिस्सा हैं और उसके वासी हैं और हम अपने आप को गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आजादी कभी दान नहीं हो सकता, यह एक मुफ्त उपहार नहीं हो सकता। हम उन योद्धाओं, नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमें एक स्वतंत्र और प्रिय देश का तोहफा दिया। एक इस स्वतंत्र देश का तोहफा देने के लिए एक उल्लेखनीय कार्य किया और अपने प्राणों की आहुति दी। इतिहास, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, अन्य सैकड़ों स्वतंत्रता प्रेमियों जैसे नेताओं के संघर्ष और परिणामों से भरा हुआ है। महात्मा गांधी जी की बात करूं, महात्मा गांधी जी शांति और अहिंसा के प्रस्तावक थे। आप सभी को विदित है, एक नन्हा सा प्यारा बच्चा
अभी आपने देखा होगा जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन यहाँ पर रखा हुआ था, एक प्रतियोगिता रखी हुई थी, एक छोटा सा बच्चा महात्मा गांधी का रूप लेकर के आता है और चश्मा पहने, धोती लगा करके, लाठी पहन करके। इसी प्रकार महात्मा गांधी के बारे में मैं आपको दो शब्द बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जी शांति और अहिंसा के प्रस्तावक थे। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण समय में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और अंग्रेजों के हाथों पीड़ित होते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह उनका आकर्षक व्यक्तित्व था जो उनके बैनर तले लाखों भारतीय लोगों को उनके पीछे ले गया। वो दुनिया के महानतम नेताओं में से एक कहलाते हैं। वो हमारे महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी की प्यारे बच्चों, हमारे देश भारत में इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज मौजूद है। आपको पता है हमारे पास एक मजबूत कृषि और पानी की व्यवस्था है। हमारे पास सशस्त्र बल, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस फोर्सेज एंड जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बहादुर और बोल्ड हैं। वो इस भूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान करने में कभी नहीं हिचकिचाते हैं। प्यारे बच्चों एवं प्रिय अभिभावकों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। हम एक बहुत सम्मानित और परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुके हैं। हमारे युवा, जो हम में से हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे आज इस आइकन इंटरनेशनल स्कूल का हिस्सा हैं। आज ये बच्चे कुछ समय बाद बड़े होकर के युवा बनेंगे और ये युवा जो होने वाले युवा हैं और जो अभी युवाओं की भूमिका निभा रहे हैं वो युवा प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे भारत देश के युवा अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, फ्रांस ये फ्लैक्सी स्कूल और आदि जगहों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या आपके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो। हमारे देश के युवा अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे हैं। हम स्वतंत्र और खुशहाल लोगों के साथ इस लोकतंत्र में जी रहे हैं। वास्तव में अगर मैं आपको अभिभावक को आपको कहना चाहता हूँ, वास्तव में इस तरह भूमि पर हमारे पास हर चीज मौजूद है। आदरणीय साथियों, आदरणीय अभिभावकों एवं अतिथिगणों, जैसा कि आप जानते हैं यह दिन हर साल इस देश को हमारी वादी याद दिलाने के लिए आता है। यह वास्तव में हमें विदेशी लोगों से स्वतंत्रता मिली, लेकिन एक विद्यालय का प्रबंधक होने के नाते, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, एक शिक्षा में काम करने हेतु, अपने आप को एक शिक्षा में कार्य करने के वाला कहने हेतु मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, प्रिय अभिभावकों, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है इस देश के लिए। अभी हम जैसे युवाओं द्वारा, हम जैसे प्यारे बच्चों द्वारा, हमारे प्यारे बच्चों द्वारा इस देश के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें वर्तमान में सभी सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के खिलाफ लड़ना होगा। हमें गरीबी, अशिक्षा, युवा बेरोजगारी और अति पिछड़ों के खिलाफ लड़ना होगा और अज्ञानता के खिलाफ खड़ा होना होगा। और अपने देश के हर कोने में, जो मैं स्पेशली सभी को इंगित करना चाहता हूँ, अपने देश के हर कोने में शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार करना होगा। सामान्य साथियों, कंधों पर, हमारे कंधों पर, हमारे युवाओं के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने देश की प्रगति और कल्याण के लिए दिन रात एक करना होगा। जल्द ही वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का हिस्सा होंगे। मैं बाकी न कह करके, समय को देख करके दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और पुनः यहाँ पर आए हुए समस्त अभिभावकों, मुख्य अतिथियों और अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का फिर से दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ।
मेरे दो शब्द मैं इस देश के जवानों को इंगित करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक हमारे आर्मी से हैं। मैं उन अभिभावकों के लिए, हमारे विद्यालय के तो अभिभावक हैं, लेकिन इस देश की सेवा कर रहे हैं, इस देश के सैनिक हैं। मैं अभिभावकों को छोड़ करके इन आर्मी पर्सन जो भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, जितने भी अभिभावक हमारे आर्मी में हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और पुनः धन्यवाद करता हूं उन आर्मी पर्सन्स का कि आप लोग हमारे देश के लिए इतना बलिदान दे रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। और आपके बाल्य हमारे स्कूल अर्थात आइकन इंटरनेशनल स्कूल के हिस्सा हैं, और हमें सुना करके, लोगों को बता करके हमें खुशी होती है, हम गदगद हो जाते हैं कि हमारे अभिभावक मैक्सिमम 70% ऑफ स्टूडेंट ऑफ आइकन इंटरनेशनल स्कूल बिलोंग टू आर्मी। मैं आर्मी वालों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस आइकन परिवार पर जो विश्वास किया है। मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, एज ए प्रिंसिपल आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि आपके पालियों का भविष्य इस आइकन इंटरनेशनल स्कूल के हाथों में है, और पूरी उम्मीद करता हूँ, अपने अध्यापकों से उम्मीद करता हूँ कि आप इन बच्चों का भविष्य संभालेंगे। और जिन अभिभावकों ने इतना उम्मीद रख करके, इतना विश्वास कर रखा है इस आइकन परिवार पर, आप उस विश्वास को बनाए रखेंगे। मैं अपने दो शब्दों को इस प्रकार कहना चाहता हूँ, मेरे आंसू पर मेहरबान लिख देना, मेरे आंसू पर मेहरबान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मस्जिद भी। कहीं भगवान तो कहीं रहमान लिख देना, कहीं भगवान तो कहीं रहमान लिख देना। अगर मर गया ये वीर अपनी मातृभूमि के लिए, अगर मर गया ये वीर अपनी मातृभूमि के लिए, मेरे जिस्म के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना, मेरे जिस्म के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत।